प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में ग्रामर में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है काल, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ इसको याद भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, काल किसे कहते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल दिए ऊपर। हीना छत पर चढ़ गई, हीना छत पर चढ़ रही है, हीना छत पर चढ़ेगी। या मोक्ष ने सुंदर चित्र बनाया, मोक्ष सुंदर चित्र बनाता है, मोक्ष सुंदर चित्र बनाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में गई, चढ़ गई यानी कि अभी नहीं है, पहले हो चुकी है बात। अब चढ़ रही है यानी कि ये काम अभी हो रहा है, और चढ़ेगी यानी ये न तो हो चुका है न हो रहा है, होगा बात, मतलब आने वाले समय में होगा। तो देखो यही भेद होते हैं हमारे काल के। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, उसे काल कहते हैं। यानी जिसके माध्यम से किसी काल के होने का बोध होता है उसे को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं काल के भेद। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद। यही चीज हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी 3 भेद होते हैं काल के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इसका सबसे पहला पार्ट क्या है, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, भूतकाल यानी कि जो बीते हुए समय के बारे में बताता है ना, उसको क्या कहते हैं, भूतकाल। जैसे हमारी बेचैनी और तनाव खत्म हो गए, यानी कि पहले थे अब नहीं है, भूतकाल में है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक शुरू हो गया। आइए अब एक उदाहरण के अलग अलग रूपों से भूतकाल का विस्तार समझते हैं। जैसे विभा ने गाना गाया, विभा गाना गा चुकी होगी, विभा गाना गा रही थी। या विभा गाना गाती थी, विभा गाना गा चुकी थी, विभा ने गाना लिखा होता तो मतलब गाना लिखा होता तो विभा गा लेती। इसके आधार पर क्या है, भूतकाल के कितने भेद हुए, 6। ये 6 पार्ट दिए ना, तो इसके आधार पर भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। कौन कौन से, फर्स्ट देखिए सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध, पूर्ण और हेतु मदभूत काल। बहुत बार ये पार्ट हमारा पूछा जाता है। देखो फर्स्ट हमारा सामान्य भूतकाल, जब नाम ही इसका सामान्य मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का संकेत मिलता है उसको क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। जैसे प्रजा राजा से मिलने आई, काव्या ने गुलदस्ता सजाया। तो इसमें क्या है, सामान्य भूतकाल है ना, यानी कि प्रजा राजा से मिलने आई, कोई नया चिन्ह नहीं दिया गया इसमें। काव्या ने गुलदस्ता सजाया। अब इसमें आपको हमारी पहचान पता क्या होती है, ये आ ए ई ये मिलते हैं हमें लास्ट में इसके, किसमें, सामान्य भूतकाल में। अब नेक्स्ट देखिए अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, ठीक है, पहले शुरू हो गया था परंतु अभी तक क्या है, समाप्त नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्रेया ऋतु को साइकिल चलाना सिखा रही थी, पहले सिखा रही थी ना, ये तो पहले शुरू हो चुकी थी लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई है। या अरुण डाकघर जा रहा था। तो इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य में हमें क्या मिलता है, रहा था, रहे थे, रही थी। थर्ड पार्ट देखिए आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का, मतलब शुरू तो भूतकाल में हो चुका था लेकिन उसके अभी भी समाप्त होने का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। जैसे रीमा पुस्तकें लेकर आ गई है, लेने पहले गई थी ना, अब आई है। माँ बच्चे को नहला चुकी है, पहले लगी थी नहलाने, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी खत्म होने का, समाप्त होने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। फोर्थ पार्ट संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह यानी कि संदिग्ध यानी कि शक होता है इसमें कि शायद पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। जैसे कि गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, श्योर नहीं है ना, अब तो टाइम हो चुका गाड़ी का, अब तो आ चुकी होगी, वो कौन सा भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल। या अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे, आप क्लासरूम से बाहर है और आप कई बार सोचते हो कि हमारी टीचर तो क्लास में आ चुके होंगे, आ गए होंगे, तो ये हमारा कौन सा काल होता है, संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट देखो 5th पार्ट पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूरा हो चुका था, पूर्ण है यानी कि भूतकाल में पहले हो चुका था। नाम में इनकी सभी की डेफिनेशन है। जैसे पेड़ आंधी से टूट गया था, कार्य भूतकाल में बहुत पहले हो चुका था ना।
पहले हम लोग इस बाजार में आते थे, अब नहीं आते, पहले आते थे, क्योंकि ये काम कब हो चुका है, बहुत पहले। लास्ट पार्ट यानी 6th पार्ट क्या है इसका, हेतु हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। तो हेतु हेतु मत में क्या होता है, कार्य पूरा हो सकता था लेकिन कोई रीजन था, इसी कारण वो पूरा नहीं हो सका। जैसे यदि हम अभ्यास करते तो अवश्य जीत जाते, यदि वृक्ष लगाते तो वर्षा समय पर होती। इसकी पहचान क्या मिलेगी हमें, यदि और तो, क्योंकि इनका जोड़ा होता है, इंग्लिश में भी होता है इफ देन का, सेम यही चीज है, यदि और तो का इसमें क्या होता है, जोड़ा होता है, और इसी के आधार पर इसकी हम इसकी पहचान करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा काल का, वर्तमान काल। वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में वही होता है ना वर्तमान। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे तितली फूलों पर मंडराती है, मीनल गुड़िया से खेलती है, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है, राजू स्कूटर चलाना सीख रहा है। इसमें क्या देखा हमने, है आया एक तातेती, जैसे हमने इंग्लिश में भी हमें सीखते हैं ना इस बात को, रहा, रहे हैं, रही है, ये इसकी मुख्य पहचान है। आगे है वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद, जैसे हमने भूतकाल के 6 भेद किए तो वर्तमान के कितने भेद होते हैं, 3। सामान्य वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध। देखो सामान्य में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य में वर्तमान में सामान्य रूप से, यही चीज हमने भूतकाल में भी की, तो सामान्य में भी क्या है, जिस काम के सामान्य रूप से घटित होने का समय बोध होता है ना वर्तमान काल में ही, उसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। जैसे पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, पक्षी कहाँ चहचहा रहे हैं, पेड़ की डालियों पर। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल में हमारी पहचान होती है ता है, ते है, ती है। देखो सेकंड, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, अपूर्ण यानी पूरी नहीं हुई है, उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। फॉर एग्जाम्पल देखो, चालक बस चला रहा है, काम पूरा कर तो रहा है चालक बस को चलाने का, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। यह समाचार वाचक समाचार सुना रहा है, अभी सुनाने का काम चल रहा है ना, पूरा नहीं हुआ है, और वही इसकी पहचान होती है कि जिसमें क्रिया चल रही होती है, पूरी नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, तो वह कौन सा भेद कहलाता है, हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट 3rd पार्ट है इसका, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में शक हो, संदिग्ध अभी हमने उसमें भी किया ना, भूतकाल में भी, तो संदिग्ध में इसमें क्या होता है, शक होता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, संदेह होता है, उसको क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वही चीज उसमें थी कि गाड़ी आ चुकी होगी, वही चीज यही है, फिल्म शुरू हो गई होगी, मुख्य अतिथि पहुंच गए होंगे, तो संदिग्ध है, संदेह है इसी में, तो इसी का इसमें कौन सा काल हुआ, हमारा वर्तमान काल। 3rd पार्ट है इसमें, भविष्यत काल। भविष्य अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसको क्या कहते हैं, भविष्यत काल। जैसे आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा, हम झांसी की रानी कविता पढ़ेंगे, अधिकारी थोड़ी देर में आदेश लिखेगा, साहिल एक मधुर गीत सुनाएगा। ये मेन पहचान है इसकी। जैसे गागेगी दी है इसमें, देखो इसके भेद कितने होते हैं, 2, सामान्य और संभाव्य। सामान्य ये जो सिंपल पहचान होती है, मतलब क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल। जैसे सोनल गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी, भविष्य में लेगी ना, अभी नहीं है ना, मतलब भविष्य गागेगी में से जुड़ता है इसमें। जैसे रिया नागपुर से संतरे लाएगी, तो गागेगी के कारण इसमें कौन सा काल हुआ, सामान्य भविष्यत काल। 2nd पार्ट क्या है इसका, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके पूर्ण होने की संभावना का पता चले। संभाव्य यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके पूरे होने की संभावना, श्योर नहीं है, शक है इसमें भी, तो उसको क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शायद वे तुमसे मिलने आए, श्योर नहीं है ना, शायद मेरे मित्र फुटबॉल मैच खेलेंगे, तो इसमें मेन पहचान हमारी क्या है, शायद। क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या है, संभाव्य भविष्यत काल। देखो विशेष में इन्होंने थोड़ी सी हिंट दी हमें। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूँ ये लगता है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगाने के बाद ना होगा, होगी, होगा आदि का प्रयोग होता है, किसमें, संदिग्ध वर्तमान में।
और अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रही हूँ आदि लगता है। और सामान्य भविष्य में क्या होता है, क्रिया के बाद एगा, एगी यानी गागेगी, ये वही चीजें ये वो इसमें लगाया जाता है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है काल।